हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कौन सा सोर्स बेस्ट होगा। ये एक रिपीटेटिव कमेंट है इस चैनल पे। आज छुट्टी है तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो ये एक रिपीटेटिव कमेंट है, बार बार कमेंट आया है यही। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैनल पे पढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें डिटेल में मैंने बताया है जीए की स्ट्रेटजी मेरी क्या थी, किस तरीके से मैंने जीए को कवर किया, और एक वीडियो में मैंने बताया कैसे हमेशा 20+ मार्क्स मेरा रहा है जीए सेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक बार चैनल के पेज पे जाइए और सारे वीडियोस को देखिए। प्ले करके देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, उन वीडियोस को सर्च में लाइए और देखिए कि आपके काम की चीज़ वहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलेगी। 150+ वीडियोस मैं लास्ट 3 मंथ में डाल चुका हूँ। लास्ट 3 मंथ में 90 दिन होते हैं और मेरे चैनल पे 150 से ज़्यादा वीडियो है, मतलब लगभग एक दिन में 2 वीडियो। ठीक है, तो आपके काम की वीडियो ज़रूर से यहाँ पड़ी होगी। सारी मेंस लेवल की पज़ल, 20+ मेंस लेवल पज़ल है, 20+ मेंस लेवल डीआई है, प्री लेवल डीआई है, प्री लेवल के पज़ल है। ठीक है, पीओ का एग्ज़ाम हो चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम हो, दोनों के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजीज़ है मेरी खुद की, और सेपरेट सेक्शन वाइज भी स्ट्रेटजी है। इंग्लिश की स्ट्रेटजी अलग से, क्वांट की स्ट्रेटजी अलग से, रीजनिंग की स्ट्रेटजी अलग से, सब कुछ अवेलेबल करने की कोशिश किया हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जितना कुछ मुझे पता था सब कुछ आपको देने की कोशिश किया हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो चैनल के पेज पे जाइए, एक बार सर्च करिए, आपको ज़रूर से मिल जाएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखा हूँ मैं, वहाँ से आप उसको उठा लीजिए। ठीक है, तब भी बार बार कमेंट है ये करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, तो एक बार फिर से मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है बैंकिंग एग्ज़ाम का, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसमें 25 से 30 मार्क्स, 40 में से 25 से 30 मार्क्स आपके करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करता है, 25 से 30 मार्क्स। ठीक है, और 10 से 12 मार्क्स आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक का जो पोर्शन है बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक पोर्शन कवर करता है। बाकी स्टैटिक नहीं कि नेशनल पार्क और ये सब याद कर रहे हैं, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का 20% कह रहा हूँ, 10 से 12 मार्क्स ये कवर करता है। ठीक, तो जो पहले स्टैटिक की बात कर ले, स्टैटिक में आपको क्या पढ़ना है। स्टैटिक में आपको बैंकिंग हिस्ट्री पढ़नी है, बैंक की पूरी हिस्ट्री, बैंक की स्थापना कब हुई, फर्स्ट बैंक कौन सा था, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ बैंक का इंडिया में। ठीक, उसके बाद से आरबीआई के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल में, आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस रेगुलेशन एक्ट में आता है आरबीआई, और आरबीआई की हायरार्की कैसे है, कितने गवर्नर उसमें होते हैं, पहले गवर्नर कौन थे, अभी रिसेंट में गवर्नर कौन था, और अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। इस तरीके से नाबार्ड के बारे में आपको पढ़ना है पूरा डिटेल, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कौन सी कमेटी के थ्रू हुई, ये सब चीज़ें। और उसके बाद से कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, जैसे चेक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद मनी मार्केट के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद से जितने भी बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, उनके सारे एमडी, सीईओ, हेडक्वार्टर, टैगलाइन आपको याद करना है। ये सब स्टैटिक बैंकिंग में आता है। तो अब ये कहाँ से पढ़े, कहाँ से आपको ये सब मिलेगा, तो महिंद्रा के चैनल पे चल जाएंगे, या फिर टेक्स्ट बुक के चैनल पे चले जाएंगे, और या फिर अड्डा के चैनल पे चले जाएंगे। ये तीनों चैनल पे आपको स्टैटिक बैंकिंग अच्छे से एक प्लेलिस्ट बना पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा वहाँ से। ठीक, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ये स्टैटिक वाला पोर्शन। इसके अलावा आपको कैपिटल करेंसी याद करना है, गवर्नर और स्टेट के सीएम याद करने हैं, मोर देन सफिशिएंट है इतना आपका स्टैटिक पोर्शन के लिए। करंट अफेयर्स आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है, आपको जब मेंस का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से लास्ट 6 मंथ को बिल्कुल एकदम तैयार करना है, लास्ट 6 मंथ एकदम घोट के पी जाना है, इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, पहले इतना कोशिश करना है कि लास्ट 6 मंथ एकदम कवर हो जाए। लास्ट 6 मंथ अगर आपका कवर हो गया है तो उसके बाद से आपको 7th मंथ 8th मंथ तक जाना है। आप चाहें तो 9 महीने तक का भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट 6th मंथ 6 महीने का आपको एकदम कवर करना है पूरा एकदम कम्प्लीटली। ठीक, अब इसको कहाँ से कवर करें और कौन सा बेस्ट सोर्स है, ये देखिए। मैं पढ़ा हूँ, मैं जब तैयारी कर रहा था तब गौरव गर्ग सर का बेस्ट 200 MCQ आता था, 200 MCQ मैं वो पढ़ा हूँ, और
अड्डा के कैप्सूल, बस ये दो आपको देखिए बहुत सारा कमेंट मैंने देखा पड़ा है कि ये सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इतने सारे कमेंट। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग बात करते रहते हैं कि ये सोर्स सही है कि वो सोर्स सही है, इतना सारा कमेंट मैसेज वहाँ पे पढ़ता हूँ तो वहाँ पे रहता है। ठीक है, कोई भी एक सोर्स पकड़िए, किसके लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए, डिटेल न्यूज़ के लिए कोई भी एक सोर्स पकड़िए, डिटेल न्यूज़ के लिए, वन लाइनर के लिए नहीं, डिटेल न्यूज़ के लिए कोई एक सोर्स पकड़ना पड़ेगा आपको, उसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और गौरव वर्सर का 200 MCQ जैसे मैंने पढ़ा, मेरा क्या अप्रोच था, देखिए 200 MCQ है वो एक रिवीजन बेसिस के लिए है, वो मेरा वहाँ से रिवाइज होगा। मैं कैसे बनाता था, आप जीए वाले स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में जाइए, वहाँ पर देखिए मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर किया हुआ हूँ। कैसे पढ़ता था, डेली न्यूज़ पढ़ता। देखिए मैं जब भी पढ़ा हूँ प्री के बाद ही पढ़ा हूँ, मेंस की तैयारी, जीए की तैयारी मैं हमेशा प्री एग्ज़ाम देने के बाद ही किया हूँ। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम देने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होता है। अब तो और अनसर्टेन हो गया है कब प्री होगा कब मेंस होगा, पहले तो कम से कम फिक्स रहता था कि हाँ ये डेट है। तो 1 महीने का टाइम मेरे पास है प्री के बाद मेंस पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करता था, डेली का जो वीडियो है वहीं पे स्टडी IQ पे डेली का वीडियो है, डेली का वीडियो देखता था, एक दिन में 10 दिन 12 दिन 15 दिन कवर कर लेता था। फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पे करके वीडियो प्ले किया। उसके बाद से केवल जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन को अपने कॉपी में अलग अलग सेक्शन वाइज बना के नोट किया। ठीक है, नोट करके पढ़ रहा हूँ। उसके बाद से 1 महीना कवर हुआ, 2 दिन में या 3 दिन में 1 महीना मेरा कवर हो जाता था, 2 से 3 दिन में 1 मंथ कवर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अड्डा के कैप्सूल में जाऊँगा और वो जो 1 महीने का मैंने नोट्स बनाया है उसको पढ़ूँगा, तो वहाँ से डिटेल न्यूज़ मुझे मिलेगी। जो मैंने वन लाइनर कॉपी में लिखा हुआ है वही न्यूज़ उसमें भी होगा, कवर होगा सारे, और कुछ छूट भी गया होगा तो वहाँ पे होगा। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन घुमा के आएगा, आपके पास वन लाइनर रहेगा, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन घुमा के आया तो आप नहीं कर पाएंगे, आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा अनलेस आप पिछले 6 महीने से पढ़ते हुए आए हैं। अगर 6 महीने से पढ़ते हुए आए हैं, आपका इंटरेस्ट है जीए में, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में। लेकिन अगर आप 20 दिन में 25 दिन में 1 महीने में तैयारी करना चाह रहे हैं, 6 महीने कवर करना चाह रहे हैं, तो वन लाइनर ही पढ़ेंगे। वन लाइनर पढ़ेंगे तो एग्जाम में घुमा क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आपको स्ट्राइक नहीं करेगा माइंड में। ठीक है, इसलिए आपको डिटेल न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। तो 1 महीने का न्यूज़ मैं 2 दिन पढ़ता था, जो कैप्सूल में आता था वो 2 दिन में उसको पढ़ता था। ठीक है, केवल पढ़ना है, कुछ याद नहीं करना, उसको पढ़ना है। नोट्स बनाया 2 दिन में और 2 दिन यहाँ, ये दोनों चीज़ एक साथ चल रहा है। मतलब आज भी मैंने मंथली कैप्सूल पढ़ा है, इस मंथ का मान लीजिए नवंबर मंथ का कैप्सूल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पूरा पढ़ूंगा 1 महीने का, ये नहीं कि आधा अधूरा, पूरा पढ़ लिया। आज 1 घंटे लगे चाहे 1.5 घंटे लगे, और 1 घंटे लगे चाहे 1.5 घंटे लगे, मैं 15 दिन का वीडियो से अपना नोट्स बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर से मैं उसको कैप्सूल को पढ़ूंगा और यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा। ठीक, फिर बाद में तीसरे दिन क्या होगा, मैं बेस्ट 300 MCQ गौरव वर्सर का 200 MCQ जो आता था उसको उठाऊंगा और वहाँ से उस वीडियो को 3-4 बार देखूंगा। ठीक, उससे क्या होगा, वो बार बार वीडियो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कॉपी में लिखा हुआ है, उससे मुझे याद हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है। तो वहाँ से जो 300 MCQ है मैं कॉपी में मिलाऊंगा, कितना टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें से जो क्वेश्चन वहाँ पे वो उस वीडियो में है उसको स्टार बनाऊंगा कॉपी में और उसको याद करूँगा। इस तरीके से मैं पढ़ता था। तो कोई भी एक सोर्स आपको अच्छे से पकड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय मैं अड्डा का फॉलो करता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। तो अड्डा भी बहुत अच्छा है, वो भी लगभग सारे न्यूज़ कवर करते हैं। अभी मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए, RRB PO मेंस के लिए, तो उसमें क्या था, मैं वीकली आपके लिए सब्सक्रिप्शन लिया अफेयर क्लाउड का और गौरव वर्सर का भी। तो वीकली मैं वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता था, मैं अफेयर क्लाउड से पढ़ रहा था। ठीक है, अफेयर क्लाउड से पूरा डिटेल न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वही न्यूज़ मैं वहाँ से उठा रहा था गौरव वर्सर के क्वेश्चन से। ठीक, वो उसका मैं PDF बना के आपको वीकली दे रहा था। फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और SBI जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम आ गया, तो 1 हफ्ते में। तो मैंने क्या किया, मंथली 1 दिन में 1 मंथ का बेस्ट 100 MCQ लाने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये सब मैं वहीं से अड्डा कह रहा हूँ, अफेयर क्लाउड से मैं पढ़ रहा था और गौरव वर्सर के क्वेश्चन में से वही इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा था वहाँ से ले रहे थे। देखिए 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में, 5 दिन नहीं 6 या 7 दिन में
6 या 7 दिन में मैंने आपको लास्ट 6 मंथ के कराने की कोशिश किया था और मुश्किल से 500 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे किया होगा मैं। 500 क्वेश्चन के 5 PDF होंगे, 100 क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन होंगे लगभग, ठीक है। 500 क्वेश्चन में से मैंने देखा SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 12 क्वेश्चन उसी 500 क्वेश्चन में से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की बात है। और अगर हम उसमें स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस ये सब जोड़ दें तो 15-16 मार्क्स आराम से उस PDF में से आ सकते थे। मतलब मैं अगर लास्ट के 5 दिन में भी पढ़ाई किया होता, एग्ज़ाम देना होता, अगर मुझे देना तो था नहीं, अगर देना होता तो लास्ट के 5 दिन के जनरल अवेयरनेस से मेरा 12-13 मार्क्स तो आ जाता, मतलब कट ऑफ मेरा पार हो जाता। समझ रहे इस बात को? तो इतना प्रिसाइजली आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए। अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं, मैं देखिए 5 मेंस दे चुका हूँ, इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। तो आपका अगर होगा तो आप भी इस तरीके से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक सोर्स पकड़ना ही पड़ेगा, एक सोर्स को पकड़ के आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल न्यूज़ और वन लाइनर को आपको नोट करके याद करना पड़ेगा, इतना आपको करना ही होगा, ठीक है। तो वो जो GA वाली सीरीज़ थी हम फिर से स्टार्ट करेंगे जब आपका एग्ज़ाम के लिए 20 दिन या 25 दिन बचा रहेगा, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे उसको। और देखिए वो उस पर रिलाई मत होइएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, PDF आपको दे रहा था, उसमें आंसर नहीं होता था और फिर आंसर वीडियो में मैं देता था, ठीक है। तो उस PDF को आप डाउनलोड करिए, आप पढ़ चुके हैं पहले से तो उसको रिवाइज करिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट जो PDF मैं दे रहा हूँ उस PDF को आपको 100% वो क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। क्योंकि देखिए 400-500 क्वेश्चन 5 दिन में मैंने सेलेक्ट करके दिए, उसमें से 12-13 क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं और आपने स्टैटिक भी पढ़ा हुआ है तो 15-16 नंबर आपके आराम से आ जाएगा GA सेक्शन में, ठीक है। तो वो चीज़ हम फिर से करेंगे जब मेंस एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और 20-25 दिन बचे होंगे, तो हम उसको डेली वीकली के हिसाब से हर दिन एक वीक कवर करते हुए पूरा करेंगे लास्ट 6 मंथ को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में। अभी मैं अफेयर क्लाउड से पढ़ा हूँ, मुझे अफेयर क्लाउड बहुत अच्छा लगा है। उसमें लगभग सभी न्यूज़, कोई न्यूज़ छूट नहीं रहा है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। और एक और अच्छी बात उसमें ये थी, उसमें सेक्शन खुद से बना दिया। जैसे सेक्शन मैंने कॉपी में बनाया हुआ है, अपने नोट्स बनाए थे, वैसे ही सेक्शन उसमें पहले से बने हुए हैं। मतलब अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन अलग है उस मंथ के पूरे, और उस मंथ में पूरे स्पोर्ट्स के सेक्शन अलग बने हुए हैं। और इस तरीके से मतलब अलग अलग सेक्शन, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स का सेक्शन अलग बना हुआ है पूरे मंथ का। तो और एक और अच्छी बात ये थी कि मंथली PDF के लिए सब्सक्राइब करेंगे आप, वहाँ पे ईयरली पैकेज है, सब चीज़ मिलता है, मंथली, वीकली, डेली, सब कुछ आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा और डिटेल में था और अलग अलग सेपरेट था। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे और सारे न्यूज़ कवर हैं, उसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, अप्रॉक्स 300 कुछ रुपये का है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, और बैंकोपीडिया कोड है, अगर आप उसको डालेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, शायद 10% का डिस्काउंट है। अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एक सोर्स आपको लेना ही पड़ेगा और आपको उसको 100% देना पड़ेगा। कभी इधर कभी उधर छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक सोर्स पकड़िए। और बेस्ट MCQ के लिए 200 बेस्ट MCQ गौरव गर सर का बेस्ट है। मैंने हर बार देखा है, हमेशा से वो उनका बेस्ट MCQ बेस्ट ही होता है, ठीक है। उसको लीजिए और केवल उस पर रिलाई मत करिएगा, एक सोर्स आप पकड़ लीजिए कोई भी। अफेयर क्लाउड मुझे बहुत अच्छा लगा है और अड्डा का कैप्सूल भी बहुत अच्छा होता है। कुछ भी आप ले लीजिए, आप उसको पकड़ के चलिए और जैसे मैं बताया वैसे करिए, 100% आपका 20+ मार्क्स आएगा, ठीक है। हम ये सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं सीरीज़ स्टार्ट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।